हिडन कैमरा में कैच करो। रिकॉर्डिंग हो रही है, मालूम है बैकग्राउंड में सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है। ओम विष्णुराजमसि विष्णु संपदे विष्णु विष्णु सूरसि विष्णु दुर्वासि वैष्णवसि मन महाद्रवापति गणेशाभ्यो नमः। ओम हरि ओम अधिकरणम हरणम विद्यासनम प्रिय भाव वंदे केदासन शेषम योगी सम जगदीशम। ओम समक्षरम मोदष्ट विगतो विघ्नाग धूम्रकेतु गणादक्षे भावचंद्रो गजानन द्वादशेतान मामि या पठे चणयाद विद्यारम्भे दवाय सुप्रवेशे निर्गमे भक्तंडो महाकाय कोटि सूर्य संपन्ने हम जब दोनों का सेम मॉडल है क्या? संजय मामा का आपका इसका मॉडल ये मॉडल सेम है क्या? अभी निकाय अभी आया है। तभी मैं आपको नहीं अवकायने वास्ते मुखवासे वैशाख मासे पक्षे पक्षे मध्याम पूर्णिमा मुखवासे रविवार वासे मुखगोत्रस्य है गोत्रस्य मुखनामी आत्रिवरा विवाहितार्थ भगवान श्री पंडित हवन इत्यादि स्वामी का कामना पूर्ण मंगल चाहे होगा संकल्पम इनका सीधा हाथ इनके हाथ ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणनाथ मंगलम पुत्रिकाख्य मंगलाय तनो हरि। और आप आगे आगे चलेंगे, पहले सीधा कदम बढ़ाएं। ये पत्थर से सीधा पैर, सीधा पैर। काउंट करो बस। आपने अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। कर दीजिए पीछे से ये क्या करो, पहले की तरह दो ना, ये पटका बदल लो, पटका को बदल लीजिए, पटका लो और बदल लो, ऐसे डालो, तुम डाल दो जी। नमः ओम त्वामैकं स्वाहा इदं अग्ने नमः। चौथी बार में एक बार देंगे खाली। ओम भगाय स्वाहा। अब आप चलिए संत जी आगे आगे। चौथी भमरिया रे श्याम की चौथी भमरिया रे, चौथी भमरिया रे श्याम की चौथी भमरिया रे। ओम विश्वान देवा सदगुणितानि पराशुभम
यद्भद्रं तन्नो शिवः एकं देवी सर्वदेवं प्रावाय ब्रह्मदेवं नमः श्री भमरिया श्यामती पांचवी भमरिया श्यामती पांचवी भमरिया ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय मंगलाय स्तन्नो हरि ओम मंगलाय स्तन्नो हरि ओम मंगलाय स्तन्नो हरि ओम छठवी भमरिया रे श्यामती छठवी भमरिया छठवी भमरिया रे श्यामती छठवी भमरिया ओम हरि ओम स्वागतपति गंगावामहि त्वा प्रियपति गंगावामहि त्वा निधि गंगावामहि बसो मम श्यामती सावित्री भमरिया ये तो शनिवार है तो पहले डालेंगे पिछुआ वगैरह जो होंगे वो यहाँ डालेंगे श्यामती सात्वी भमरिया ओम हरि ओम स्वस्ति नमो विश्वाहा कैसी है चीनी? चाहिए ना? चीनी है? क्या है चाय कॉफी अच्छा चीनी के नहीं मैंने चीनी के आदत बुरी है हम फिर टोरंटो में थे चाय करोगे तो यहाँ जवान क्या होगा बाहर निकाल कहने का मतलब अगर ये डॉक्टर है तो आप डॉक्टर नहीं करा जा सकते, अगर आप डॉक्टर है तो ये डॉक्टर नहीं कही जा सकते। कंफ्यूजन सारी अच्छी चीजों में आधा हिस्सा बुरी चीजों में वही होता नहीं। देखिए अभी तो डॉक्टर अच्छा है अभी तो चोरों की तो वो चोरी थोड़ी है नहीं। शायद 3 अवस्था होती हैं, बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था। बाल अवस्था कन्या श्रुति जी अपने माता पिता की यहाँ व्यतीत कर चुकी है। युवा अवस्था है, युवा अवस्था में हर कार्य करने की क्षमता होती है, सौंदर्यता होती है, तो सबको प्रिय लगता है। हर कार्य करने की जिसके अंदर ताकत होती है वो सभी को प्रिय लगता है। लेकिन वृद्ध आगे जाकर के वृद्ध अवस्था आएगी। वृद्ध अवस्था में क्या होता है, ना खड़ा हुआ जाता है, ना बैठा हुआ जाता है, ना कार्य करने की क्षमता रहती है। तो श्रुति जी कह रही हैं आज जो सम्मान आप मुझे दे रहे हो वही वृद्ध अवस्था में भी सम्मान आप को देना होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बोलो स्वीकार है, मंजूर है। उर्दू शब्द नहीं चलेगा, बोल तो दिया और क्या चाहिए? स्वीकार ये कह सकते हो आप। कितने प्यार से बोल रहे यार तू, मजा आ गया। चत्वारी माया भवा चौथे वचन में कहती है कि आज तक आपने जो कमाया मुझे उससे कोई लेना देना नहीं।
चाहे आपने माता पिता की जेब से निकाला या माता पिता की जेब में डाला, लेकिन आगे जो कमाओगी उसमें से कुछ हिस्सा मुझे जरूर दोगी। वो किस लिए कि घर पर आप नहीं है, कोई साधु आ जाता है, कोई और अन्य अतिथि आ जाता है, कोई रिश्तेदार आ जाता है, तो उसकी सेवा के लिए मुझे कुछ पैसे की जरूरत तो होगी। अगर आप नहीं है तो मैं उनकी सेवा, उस पैसे से मैं उनकी सेवा कर सकता। मंजूर है। पंचम पशु व्यामा, पहले पशु इत्यादि। सालिया का एक ही कार्य होता है, जूते चुराए और अपने जूते की चुराए की दक्षिणा। वो कार्य हुआ। बाकी दूसरा कार्य होता है हंसी मजाक करते हुए। अपने जूते खुद चुरा के छुपा ले तो क्या करेगा? अब वो आपकी सिरदर्दी है, आप जाने। नहीं, इसको कंटिन्यू कर ले दो। अच्छा, 5वें में कहते हैं क्रय विक्रय। पहले पशु इत्यादि की वाहन चलते थे, वाहन तो इतने थे नहीं, मशीनरी का युग नहीं था, तो उस समय पशु इत्यादि लिया करते थे, बेचते थे। लेकिन आजकल मशीनरी का युग है। कहने का मतलब है क्रय विक्रय, बेचनी हो कोई भी वस्तु अथवा लेकर के आदि, इसमें दोनों की एक सलाह होनी चाहिए। मंजूर है। षष्ठ ऋतु, साल में 6 ऋतु होती है, हेमंत ऋतु, बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, इस प्रकार से करके 6 ऋतुएं होती हैं और 6 ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र चाहिए। तो जी कह रहे हैं कि 6 ऋतुओं में अलग अलग वस्त्र ला करके आप मेरी पालना करें तो मैं आपकी बाँ मंगाऊँ। सप्तम सखे पदाभवा, 7वें में कहती हैं कि मेरे से कोई गलती हो जाती है, जीवन लंबा है और कोई गलती हो जाती है तो क्या होता है, जब गलती होती है तो नुकसान होता है, किसी भी प्रकार का नुकसान हो, धन का हो, मान का हो, किसी भी प्रकार का नुकसान हो, क्योंकि जब गलती होगी तो नुकसान होगा। और नुकसान जब होता है तो क्या होता है, जीव को क्रोध आता है। जब आप मालूम पड़ेगा तो आपको गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा। लेकिन जिस समय मेरे साथ में सास, ननंद, बहन, सखी, सहेली कोई भी हो, उनके सामने आकर के आप मेरा अपमान नहीं करोगे। अब सलिल जी कहते हैं श्रुति जी कि मैं भी आपको अपने बाम मांग में जब लूंगा जब आप 4 वचन मुझे दोगे, क्योंकि जब तक आप 4 वचन नहीं दोगे मैं भी आपको अपनी पत्नी बनाना स्वीकार नहीं करता। तो वो 4 वचन क्या है, उद्याने मत पाने चे पितृगृहे गमने ना बरवाक्य चतुष्टमा, आज्ञा भंगो ना बरवाक्य चतुष्टमा, अर्थात उद्यान कहते हैं जंगल को जहाँ सुनसान स्थान हो, ऐसे स्थान पर आप कभी भी अकेले नहीं जाओगे। अगर जाना पड़े तो इन्हें साथ ले जाएं, ये भी ना हो तो छोटे देवर होंगे उनको ले जाएं, परिवार से सास को, ससुर को, किसी को भी साथ में लेकर के आप जा सकते हैं, लेकिन अकेले वहाँ कभी नहीं जाओगे। मंजूर है। द्वितीय मद पानी, मद शास्त्र में कई प्रकार का होता है, कुछ भाइयों ने लगाया भी होगा, वो भी मद होता है। कहने का मतलब जहाँ अहंकारित व्यक्ति खड़े हों, किसी भी प्रकार से अहंकार उनके सामने होकर के आप कभी भी ना निकले, क्योंकि अहंकारित व्यक्ति का कोई पता नहीं होता कि वो कब मुंह से क्या निकाले, इसलिए कहीं अपमान हो जाए आपका, इसलिए उनके सामने होकर के कभी भी आप नहीं जाओगे। मंजूर है। तीसरे में कहते हैं कि जो मेरे माता पिता हैं उनको अपने माता पिता समझना होगा, जो छोटा भाई है उसको भाई के बराबर समझें, बहनों को बहनें समझें, और जो मेरा धर्म है आज से वही आपका धर्म होगा, जो मेरा गोत्र है वही गोत्र आपका होगा। स्वीकार है, जोर से बोलो। चौथे में कहते हैं कि मेरी आज्ञा के बगैर आप कोई कार्य नहीं करोगे। कोई भी कार्य करना है सबसे पहले इनसे पूछना होगा कि मैं इस कार्य को करने जा रही हूँ, नहीं ये कार्य ये नहीं सुना, उनकी तरफ से एक था कि पढ़ाई आप कोई कार्य नहीं करोगे। तेरे बिना मुझे अपने घर में जाए। ये कहाँ की बात है? देखिए सुनिए, 1 मिनट बैठ जाइए, आप आराम से बैठ जाओ। इसका समाधान ये है कि जब तक ये नहीं होगा
दोनों की सलाह एक नहीं होगी तब तक जीवन में जो है शांति से जीवन नहीं चल सकता। जैसे कि गाड़ी के 2 पहिए की गाड़ी लोगे तो दोनों पहिए बराबर नहीं चलेंगे, तब तक वह गाड़ी नहीं चल सकती। 4 पहिए की गाड़ी लोगे तो 4 पहिए बराबर नहीं चलेंगे, तब तक गाड़ी नहीं चल सकती। इसी प्रकार से जब तक ये वचन नहीं होंगे, दोनों की सलाह एक नहीं होगी, तब तक जीवन आसानी से नहीं चल सकता। जब भी पिता के घर जाना हो तो सलाह करके जाए, बिना पूछे नहीं जाना, ये कायदा होता है। बता के जाए, घर में बता के जाए। सभी वचन तो इन्होंने ले लिए, पहले ही ले चुके हैं, सब वचन ले चुके हैं, तो वो मने तो करने वाले हैं ही नहीं। लेकिन हो सकता है कहीं ऐसा हो कि जैसे भगवान शिव, राजा दक्ष, सुसर दामाद में दोनों में किसी बात को लेकर के अनमन हो गई। भगवान शिव को पता था कि सती का वहां जाकर के अपमान होगा, क्योंकि सुसर जी ने उन्हें बुलाया भी नहीं था। ऐसे अपमान से बचाने के लिए ये वचन दिया गया कि ऐसा कहीं हो और आपकी नजर में नहीं आ रहा है किसी कारणवश, तो उससे बचाने के लिए कहा गया कि मेरी आज्ञा के बगैर आप कोई कार्य नहीं करोगे, ताकि आगे जाकर के आपको अपमानित होना पड़े, आपको जाकर के कष्ट सहना पड़े। उस कष्ट से बचाने के लिए ऐसा वचन देना पड़े। बोलिए जी, खड़े होइए। आप इधर जाएं, आप इधर आ जाएं। संदूर और पटला भैया, पटले कहाँ गए? इधर का इधर कर दें, इधर का इधर कर दें। हाँ जी, चौकी बैठे तो राजा, फिर पटला है भी नहीं ना, फिर